स्टूडेंट्स, तो अब हम स्टार्ट करते हैं क्लास 10 का चैप्टर 12 इलेक्ट्रिसिटी। तो सबसे पहले फिजिक्स की किस ब्रांच में हम इलेक्ट्रिसिटी को स्टडी करते हैं? तो दैट ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद द चार्ज इन स्टैटिक फॉर्म इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक। तो ये डेफिनेशन है इलेक्ट्रोस्टैटिक की, एक चैप्टर का नेम भी होगा, आप क्लास जब 12th में आएंगे। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक एक फिजिक्स की ब्रांच है जिसमें हम चार्ज को स्टैटिक यानी नॉन मूविंग स्टेट में स्टडी करते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड जो कोई स्टैटिक चार्ज क्रिएट करता है वो इक्विवेलेंट होती है इलेक्ट्रिक फील्ड की। अब जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड है उसकी कुछ प्रॉपर्टी हमारे माइंड में क्लियर होनी चाहिए कि ये किन किन चीजों पर डिपेंड करती है। तो पहली चीज है डज नॉट डिपेंड ऑन टाइम। जैसे आप लोगों ने 9th क्लास में स्टडी किया था कि मोशन डिपेंड्स ऑन, फॉर एग्जाम्पल जैसे आप 2 सेकेंड में अगर 2 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल करते हैं तो 4 सेकेंड में आपने 4 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल की, यानी डिस्टेंस डिपेंड कर रही है आपके टाइम पर। कम भी हो सकती है, मतलब आप पॉजिटिव में भी जा सकते हो नेगेटिव में। बट इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड डज नॉट डिपेंड ऑन टाइम, कि टाइम के चेंज होने से इसमें कोई फर्क पड़ेगा। सेकेंड प्रॉपर्टी क्रिएटेड बाय स्टैटिक चार्ज। स्टैटिक मीन्स नॉन मूविंग चार्ज, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड उस पर डिपेंड करती है दैट स्टैटिक चार्ज क्रिएट इलेक्ट्रिक फील्ड। डिपेंड्स ऑन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड डिपेंड करती है चार्ज की लोकेशंस पे, जो कि हम आपके चैप्टर में आगे पढ़ेंगे कि पोटेंशियल क्या होता है, दैट मीन्स इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट। जैसा कि आपने अभी देखा कि मैंने आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक की डेफिनेशन क्लियर की और उसमें एक प्रॉपर्टी, उसमें एक टर्म आ रही है दैट वी कॉल इलेक्ट्रिक चार्ज। तो व्हाट इज इलेक्ट्रिक चार्ज? क्योंकि इसके बारे में बार बार बात की जा रही है कि नॉन मूविंग फॉर्म ऑफ चार्ज क्रिएट इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड, तो हमें इसके बारे में भी पता होना चाहिए कि व्हाट इज इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज की बेसिक सी डेफिनेशन है, इट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गिवन मटेरियल। मतलब किसी भी मटेरियल की कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी होती है जिसे हम क्या बोलते हैं, चार्ज। लेकिन एक इसकी कंडीशन है, अगर वो मटेरियल एबल है फोर्स लगाने, फोर्स मीन्स पुश एंड पुल, यानी या तो वो पुश करे बॉडी को या पुल करे, या फिर आप इसको इनर्शिया की कंडीशन को चेंज करें। तो जब भी कोई मटेरियल ऐसा कर सकता है तो हम उस मटेरियल को ऐसे कंपेयर करते हैं कि वो चार्ज बॉडी है, और जब वो फोर्स लगाने के लिए एबल नहीं होता तो हम उसे बोलते हैं अनचार्ज बॉडी। तो ऑन द बेसिस ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, एक बॉडी होती है चार्ज बॉडी एंड अदर बॉडी जो फोर्स अप्लाई नहीं कर सकती, दैट इज अनचार्ज। नेचर में 2 इफेक्ट्स देखे जाते हैं या 2 चीजें हम स्टडी करते हैं, वन इज मैटर एंड अदर इज रेडिएशन। तो मैटर में भी कुछ प्रॉपर्टी होती है एंड रेडिएशन हैज आल्सो सम प्रॉपर्टी, तो हम इसको डिस्कस करते हैं। जैसे कि मैं बता रही थी आपको कि नेचर में 2 चीजें एग्जिस्ट करती है, मैटर एंड रेडिएशन। मैटर हमको दिखाई देता है बट रेडिएशन का सिर्फ एक इफेक्ट हमें ऑब्जर्व होता है। मैटर की क्या प्रॉपर्टीज होती हैं? मैटर हैज मास, मैटर हैज चार्ज, मोमेंटम, शेप, वॉल्यूम, एनर्जी, कैरी एनर्जी। मैटर को हम देख सकते हैं, उसको फील कर सकते हैं, उसके पास मास होता है जो एक जगह घेरता है, उसका एक पर्टिकुलर शेप होगा, वॉल्यूम होगा और कैरी करेगा एनर्जी को। वहीं रेडिएशन की अगर हम बात करें, रेडिएशन का इफेक्ट ऑल ओवर द सरफेस हमें ऑब्जर्व होता है, उसकी एक पर्टिकुलर वेवलेंथ होती है, वाइब्रेशंस होते हैं, बट ये भी एनर्जी कैरी करता है बिकॉज एनर्जी एक प्रॉपर्टी होती है पार्टिकल की। और जब आप आगे इसको रिलेट करेंगे तो आप जानेंगे कि लाइट हैज ड्यूअल नेचर, मैटर एज वेल एज रेडिएशन। देन एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है कि मैटर अपनी 2 कैरेक्टरिस्टिक्स की वजह से फोर्स अप्लाई करता है, दैट वन कैरेक्टरिस्टिक इज मास एंड अदर इज चार्ज। मास की वजह से जो फोर्स अप्लाई कर सकता है, उस फोर्स का नाम होता है ग्रेविटेशनल फोर्स, जो आपने क्लास 9th में ग्रेविटेशनल चैप्टर में देखा। चार्ज की वजह से, जो कि हमें इस चैप्टर में पढ़ना है, उसकी वजह से जो फोर्स वो अप्लाई कर सकता है उसका एक नाम दिया गया है, दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, जो कि अभी आपके लिए बहुत बेसिक सा है, बट आपको इतना नॉलेज होना चाहिए कि मास की वजह से जो फोर्स अप्लाई कर सकता है दैट इज ग्रेविटेशनल फोर्स, चार्ज की वजह से जो फोर्स अप्लाई करता है दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अब हम इस चार्ज की ही प्रॉपर्टीज प्लस उसके यूनिट्स उनको डिस्कस करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो सिंबल ऑफ चार्ज, क्योंकि किसी भी अगर टर्म को हमने अगर यहाँ पे लिखा है तो उसका एक सिंबल होता है, वो सिंबल चार्ज के लिए लिखा है, या तो आप यूज कर सकते हैं कैपिटल Q या आप यूज कर सकते हैं स्मॉल q। ठीक है, इन सिंबल्स को हमें यूज करना है, इसलिए हमें इनके सिंबल्स के बारे में थोड़ा सा जानना। प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, प्रॉपर्टीज क्या, चार्ज की क्या विशेषताएं होती हैं? एडिटिविटी। एडिटिविटी मतलब ये एक प्रॉपर्टी है चार्ज की, जैसे आप मैथमेटिक्स में 2 + 3 करते हैं तो 5 आता है, 2 - 3 करते हैं तो -1 आता है। यानी एक सिंपल मैथमेटिक एल्जेब्रा के थ्रू हम
इलेक्ट्रॉनिक चार्जेस को भी ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल Q1 की वैल्यू मैंने दी आपको 2, Q2 की वैल्यू मैंने दी आपको 3, तो हम सिंपल मैथमेटिक्स 3 + 2 कर सकते हैं 5। तो दिस इज फर्स्ट प्रॉपर्टी। सेकेंड प्रॉपर्टी इज क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्यों यूज कर रहे हैं? जैसे मैंने आपको बताया मैटर की 2 प्रॉपर्टीज होती हैं, एक मास और एक चार्ज। मास तो हमको दिखाई देता है, जैसे आप लोगों ने लास्ट ईयर जो भी मोशन चैप्टर में देखा था कि एक फ्रीली फॉल बॉडी है अर्थ से अट्रैक्ट कर रही है, तो हमें वो विजिबल होती है। बट चार्ज हमको विजिबल नहीं होता क्योंकि स्मॉलेस्ट होते हैं, फंडामेंटल होते हैं, तो इसलिए इसके लिए एक टर्म यूज की जाती है क्वांटा। ठीक है, तो उस बेसिस पे इसकी प्रॉपर्टी का नाम है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज कहता है कि किसी भी बॉडी पे जो भी चार्ज है वो इंटीग्रल मल्टीपल होता है इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। अब आप सोच रहे होंगे इलेक्ट्रॉनिक चार्ज क्या होता है? आपने जैसे केमिस्ट्री में पढ़ा है एटम, एटम के भी कुछ पार्टिकल्स होते हैं लाइक इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, जिसमें से जिनके ऊपर चार्ज रहता है यानी प्लस एंड माइनस, वो होते हैं इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन। तो फंडामेंटल चार्ज जो होता है उसे हम इलेक्ट्रॉनिक चार्ज से कंपेयर करते हैं, बट प्रोटॉन इज ऑल्सो अ फंडामेंटल चार्ज। इसलिए हम जब भी हमसे वैल्यू पूछी जाए फंडामेंटल चार्ज की, तो हम लिखेंगे प्लस माइनस, बिकॉज इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन इट इज नेगेटिव, फॉर प्रोटॉन इट इज पॉजिटिव। 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। अभी मैं यूनिट भी डिस्कस करूंगी ये, लेकिन आपको पता है लास्ट ईयर 9th क्लास में ऐसा यूनिट्स के बारे में बात होती है। ऐसा ही ये कूलम लिखा है, ये कूलम मीन्स होता है एसआई यूनिट ऑफ चार्ज। एसआई यूनिट मीन्स जो कि ऑल ओवर इंटरनेशनली एक्सेप्टेड यूनिट होती है, जिसमें चार्ज की यूनिट को दिया गया है नाम कूलम। कूलम एक साइंटिस्ट के नेम पर इसका नाम पड़ा है, जिसको अगर हमें सिंबल फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है तो हम कैपिटल सी से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये तो बेसिक सी प्रॉपर्टी, आगे हम और भी प्रॉपर्टी इनको डिस्कस करते हैं, तो आगे लेते हैं। एक चीज और रह गई यहाँ पर, ये जो n होता है ये कोई भी इंटीग्रल मल्टीपल होता है। फॉर एग्जाम्पल 0, 1 इसकी कोई भी वैल्यू हो सकती है इनफाइनाइट तक। E मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, जिसकी वैल्यू मैं आपसे डिस्कस कर चुकी हूँ। लेकिन इसका मीनिंग क्या है कि चार्ज कैसे एग्जिस्ट करता है? तो चार्ज की अगर मैंने कोई वैल्यू दी, जैसे सपोज 5 कूलम, तो 5 कूलम हम रिप्रेजेंट करने के लिए या अपने न्यूमेरिकल्स के लिए यूज भले हम कैसे भी कर सकते हैं, बट इट प्रैक्टिकल इट इज नॉट पॉसिबल। तो कैसे पॉसिबल होती है कि चार्ज हमेशा इंटीग्रल मल्टीपल, दैट मीन्स 1.6 का इंटीग्रल मल्टीपल। जैसे सपोज मैंने कहा एक चार्ज है -19, 1.6 × 10⁻⁻19। दूसरा चार्ज मैंने बोला 3.2 × 10⁻⁻19। थर्ड वन इज 4.8 × 10⁻⁻, मतलब दैट इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 1.6 × 10⁻⁻19। ये फॉर्मूला है जो आपको याद भी होना चाहिए, क्योंकि इससे न्यूमेरिकल बनते हैं कि किसी भी बॉडी में आपको चार्ज दे दिया जाएगा कितनी वैल्यू है, और नंबर आपको कैलकुलेट करने होंगे कि इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, प्रोटॉन्स कितने हैं। तो इस तरीके से इसके न्यूमेरिकल्स आते हैं। तो जैसे कि मैं आपसे बात कर रही थी इससे न्यूमेरिकल कैसे आता है, तो एक न्यूमेरिकल उनका फेवरेट होता है। उससे पहले मैंने आपको यहाँ पे 2 टर्म दे दी है। चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। हम यहाँ नेगेटिव भी लगा सकते हैं, इट्स जस्ट अ साइन टू रिप्रेजेंट इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, नेगेटिव। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 × 10⁻31 kg। प्रीवियस क्लास में आपने इसका पूरा केमिस्ट्री में इसका टेबल स्टडी किया था। मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में उसका टेबल भी एक्सप्लेन कर दूंगी कि जो भी केमिस्ट्री में AMU एक यूनिट होती है जो किसको डिनोट करती है, मास को। तो उसके टर्म्स में हम इसको अगले लेक्चर्स में देख लेंगे। उससे पहले एक न्यूमेरिकल की बात कर रहे हैं। फाइंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 1 कूलम ऑफ चार्ज। 1 कूलम चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? ये जस्ट हमें याद रखना है कि 1 कूलम चार्ज में कितने होते हैं, लेकिन इसको कैलकुलेट करने की मेथड होती है बाय इट्स फॉर्मूला। तो जैसा कि हमारा क्वेश्चन है 1 कूलम चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो हमने लिखा Q की वैल्यू 1 कूलम गिवन कि 1 कूलम चार्ज है, जिसमें हमें क्या कैलकुलेट करना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब हमें क्या नोन है, हम सब जानते हैं कि E की वैल्यू होती है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। नंबर कैलकुलेट करना है, तो नंबर नेगेटिव पॉजिटिव होते नहीं है, इंटीजर्स। अभी हमें सिर्फ उसके नंबर की बात करना है कि इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं और प्रोटॉन्स कितने हैं, इसलिए हम साइन का यूज नहीं करेंगे। Q = N फॉर्मूला है। Q की वैल्यू हमें दी है 1 कूलम, N की वैल्यू हमें निकालनी है, E की वैल्यू दी है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। कूलम से कूलम कैंसिल, क्योंकि हम सब जानते हैं नंबर की यूनिट नहीं होती है। तो n की वैल्यू जो यहाँ से निकल के आएगी वो आएगी 1/1.6 × 10⁻⁻19। इसको सॉल्व करना पड़ेगा,
10 की पावर माइनस 90 नीचे है, ऊपर जाएगी तो क्या की हो जाएगी, प्लस की हो जाएगी, नीचे रहेगा 1.6। जब आप इसे प्रॉपर सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी 6.25 इंटू 10 की पावर 18। हम इसमें से जैसे आपको अगर मेथड सीखनी हो इसके लिए तो आप कुछ आप इधर से एक 10 ले लीजिए और पावर में लिख दीजिए 18 और नीचे है 1.6। आप अब इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि पावर और वैल्यू से सॉल्व नहीं होती है, पावर से पावर सॉल्व होती है, वैल्यू से वैल्यू। इसलिए हमने उसे वैल्यू में चेंज किया और हमने सॉल्व किया। यानी हमें ये चीज अब पता है एक कूलम चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 6.25 इंटू 10 की पावर 18। बोर्ड क्लासेज में इसमें डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि एक कूलम चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो ये हम उसमें लिख सकते हैं। सपोज उन्होंने 2 कूलम के लिए पूछ लिया तो आप इसे 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 के लिए तो 3 से, एंड सो ऑन। आपसे बोल रही थी कि चार्जेस की यूनिट्स हम अब आगे डिस्कस करेंगे। तो यूनिट्स ऑफ चार्ज में सबसे पहली यूनिट जो आप अब जान चुके हैं वो थी एसआई यूनिट ऑफ चार्ज, जिसको मैंने नाम दिया है कूलम, कैपिटल सी इसका सिंबल है। सीजीएस यूनिट ऑफ चार्ज, सीजीएस मीन सेंटीमीटर, ग्राम एंड सेकंड सिस्टम में। 9th क्लास का टॉपिक है ये भी। अगर आप चाहते हैं कि इसको मैं क्लियर करूं तो मैं 9th के लेक्चर में इसको क्लियर कर सकती हूँ, तो आप मुझे बता सकते हैं। सीजीएस यूनिट ऑफ चार्ज होती है स्टेट कूलम। एक और होती है ईएसयू। ईएसयू का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, क्योंकि चैप्टर में स्टार्टिंग में मैंने बता दिया था कि ये जो हमारी ब्रांच है फिजिक्स की उसका नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक, तो उसके बिहाफ में इसकी यूनिट है ईएसयू। और फ्रैंकलिन, आगे हम अगले लेक्चर में इसको डिस्कस करेंगे कि इनिशियली चार्जेस 2 टाइप्स के लिए गए थे, लाइक चार्जेस एंड अनलाइक चार्जेस। लेटर ऑन बेंजामिन फ्रैंकलिन ने चार्जेस 2 टाइप्स के बताया ऑन द बेसिस ऑफ मैथमेटिक्स, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। तो उनके बिहाफ में इसलिए इसकी एक और यूनिट पड़ी फ्रैंकलिन स्मॉल एफ आर भी हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एक होती है प्रैक्टिकल यूनिट, जो केमिस्ट्री में लार्जेस्ट यूनिट बोली जाती है चार्ज की, दैट इज फैराडे। फैराडे का सिंबल हम यहाँ पे कैपिटल एफ यूज करते हैं। एक फैराडे में 96500 नियरली कूलम चार्ज होता है, और अगर इन एक्चुअल हम बात करें दैट एक्चुअल वैल्यू इज 96495 कूलम। दिस इज द लार्जेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज इन केमिस्ट्री। सो हम नेक्स्ट लेक्चर में इसकी कुछ और प्रॉपर्टी रह गई है उसको हम स्टडी करेंगे, प्लस हम एक चार्ट भी देखेंगे जिसके थ्रू आप समझेंगे कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में क्या डिफरेंस है। ओके, थैंक यू।